की शुरुआत हुई है पॉजिटिव। हालांकि निफ्टी की जो चाल है वो उतनी तेज नहीं है जितनी कि निफ्टी बैंक की है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने बना दिया है नया रिकॉर्ड हाई। करीब 180 अंकों के आसपास की तेजी है। 58,700 के ऊपर निकला है निफ्टी बैंक और नए शिखर पर पहुंचा है। और आज लगातार 7वां सत्र है जब हम निफ्टी बैंक में तेजी देख रहे हैं। तो निफ्टी बैंक से लीडरशिप है। लेकिन अगर हम विद इन निफ्टी की बात करें तो आज ऑटो शेयरों से सपोर्ट ठीक ठाक है। हीरो मोटो में तेजी है, बजाज ऑटो में तेजी है। ये दोनों के दोनों शेयर 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लूजर्स की बात करें तो वो भी ऑटो पैक्स ही है, क्योंकि टाटा मोटर के कमजोर नतीजे आए। 5% ये शेयर टूट गया है। और जेएलआर का जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है, जो उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया है कंपनी ने, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। करीब 5-5.5% की गिरावट पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 30 अंक ऊपर निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब डबल सेंचुरी लगाकर ये कर रहा है कारोबार 58,700 के ऊपर नए रिकॉर्ड्स पर। लेकिन हमारे एक्सपर्ट से तैयार अपने ओपनिंग ट्रेड के साथ, और शुरुआत करेंगे सोमिल जी आपसे। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है और क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक जो हमने पहले बात की, फाइनेंशियल्स पे बहुत ही अच्छा मूव है इस समय। और खास करके जो छोटे बैंक है, प्राइवेट और पीएसयू दोनों ही, कैनरा बैंक, पीएनबी, इनफैक्ट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईडीएफसी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आई विल गो विद आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे अराउंड 7950 के आसपास, जो 20 डेली मूविंग एवरेज है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली हो सकती है, 90 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो ये आप शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं, इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी एक ट्रेड कर सकते हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 84-8450 के आसपास के एक टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन इसे आप मीडियम टर्म में अगर ट्रेड करें तो मुझे लगता है दैट विल बी बेटर। 79 के आसपास के एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 90 के आसपास के एक टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछला एक महीना काफी अच्छा बीता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। स्ट्रेंथ अच्छी दिखी है। 79.5 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट बनेगा इसमें 90 रुपए का। सोमिल जी के हिसाब से 81.5 का फिलहाल भाव आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। शिवांगी, आपने क्या स्पॉट किया हो अपनी ट्रेड के लिए? आज के ट्रेडिंग के लिहाज से मैंने चुना है ऑटो स्पेस में से हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी मोमेंटम है, और जिस तरह से इसमें एक रेजिडेंस देखने को मिला है एज कम्पेयर टू दी अदर ऑटो स्टॉक्स, ये काफी स्ट्रांग है। लगातार पिछले 12 हफ्तों से हमने देखा है कंसोलिडेट होते हुए दिखा है ये स्टॉक हायर बेस पे। और आरएसआई भी अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम है। एंड नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5850 तक के टारगेट्स के लिए, तो वहां के लिए खरीदारी करें 5530 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। ठीक है, हीरो मोटो को लेकर ये व्यू है, इसको भी खरीदने की सलाह है। और आज मैंने देखा कि नुआमा और मॉर्गन स्टैनली की हीरो मोटो को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। एक बार जरा मैं आपको टारगेट बता देता हूं। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट इनका है 6,471 रुपए का, यानी कि यहाँ से करीब करीब 800 रुपए की अपसाइड वो शेयर में देख रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग है। 5,530 रुपए का स्टॉप लॉस शिवांगी लगाने की सलाह दे रही है। 5,850 रुपए का टारगेट आपको बता रही हैं। आज जो कुछ और शेयर हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक में अच्छी तेजी है। एसबीआई का शेयर सपोर्ट कर रहा है। एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी है। तो निफ्टी बैंक ने दरअसल लीडरशिप ले रखी है और वो निफ्टी को भी सपोर्ट करने का काम कर रहा है। निफ्टी बैंक आप देखिए इस वक्त करीब 300 अंकों पर, 2 मिनट पहले भी करीब 200 अंकों पर था। तो ये अच्छी तेजी है। 58,800 रुपए के ऊपर जाकर नया हाई बनाया है निफ्टी बैंक ने, 58,827 का। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जो थोड़ी सी स्लो स्टार्ट हुई थी वो बढ़ रही है। लगभग 50 अंकों पर है। अर्धशतक लगा दिया है निफ्टी ने भी। और 25,960 के आसपास निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 26,000 के टचिंग डिस्टेंस पर इंडेक्स इस वक्त खड़ा है। हीरो मोटो में तेजी बढ़ गई है। हीरो मोटो अब 2.25% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी है। और इसमें जो ही शिवांगी ने इसको रेकमेंड किया है, तेजी इसमें और बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। निफ्टी का ये लीडर है।
और उसके पीछे पीछे हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो करीब करीब 1.25% ऊपर ये भी कारोबार कर रहा है। कुछ और शेयर जहां पर हम नतीजों का या फिर रिपोर्ट्स का असर देख रहे हैं, उसमें मैरिको ऊपर है करीब 3.25%। सीमेंस के नंबर आए थे नतीजे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर ये भी कारोबार कर रहा है। वोल्टास में करीब 2.25% के आसपास की तेजी है। ये कुछ और शेयर हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। बड़े मूव्स कहां पर हैं, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं और कुछ गौरांग सर से उनके भी आकर्षक इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज जानते हैं, ट्रेडिंग वाले नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे कि एसकेएफ करीब करीब 9% ऊपर है, नारायण हृदयालय करीब 6.5% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा को बड़ा ऑर्डर मिला है करीब 6.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4% के आसपास की तेजी है और डीसीबी बैंक है करीब करीब 4.25% ऊपर। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज तेजी दिखाई दे रही है। गौरांग भाई कुछ अपने शेयर बताइए सर, 1, 2, 3 जैसी आपकी श्रद्धा हो, जहां पर निवेश करके पैसे बनाए जा सके। आपका 1, 2, 3 सुन करके मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया ऑन अ लाइटर नोट। मगर हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपके पास निवेश लायक लंबी अवधि के लिए पूंजी है, रक्षा क्षेत्र और शेयर बाजार से जुड़े हुए क्षेत्र, उसके साथ कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र, अभिषेक भाई हमारी विचारधारा और सोच ये कहती है कि इन सब क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के जो ऑर्डर बुक है वो काफी सकारात्मक रूप से आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अनिवार्य रणनीति आपके लिए ये होनी चाहिए कि आप सक्षम और मजबूत कंपनियों में ध्यान दें जिनके पास अनुभव हो, जिनके पास उच्च टेक्नोलॉजी हो और मैन पावर हो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर बुक को। तो विकल्प एक विकल्प मैं लंबी अवधि के लिए देने का प्रयास करता हूं। रक्षा क्षेत्र में से शिप बिल्डर्स टू द नेशन मजगांव डॉक, ये कंपनी है। कैप गुड्स इंजीनियरिंग में फैला हुआ कारोबार है और नतीजे बहुत ही सकारात्मक आए थे। L&T शेयर बाजार से जुड़े हुए क्षेत्र में से एक कंपनी जो हमें अच्छी लगती है वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। ये 3 हो गए। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा है कि सीमेंट क्षेत्र जिसकी चर्चा अक्सर होती नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र मेरे ख्याल से बखूबी रुझान लेकर के आएगा क्योंकि खपत बढ़ रही है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है इनके बिक्री, इनके आय, इनके शुद्ध मुनाफे में आपको इजाफे होते हुए नजर आएंगे। तो सीमेंट क्षेत्र में से अगर मुझे 1 या 2 मझौली कंपनियां चुनना हो तो रामको सीमेंट और दालमिया भारत, तो ये कुछ विकल्प है जहां पर आप ध्यान दे सकते। आकर्षक विकल्प है आपके लिए निवेश के लिहाज से। और ये सारी की सारी जो लिस्ट है हमने आपके सामने ये रख दी है, भाव भी आपको पता चल जाएंगे और आज कैसा प्रदर्शन है वो तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा स्टॉक्स को देखकर। ये फेवरेट स्टॉक्स हैं गौरांग सर के। एक बार फिर से बाजार पर नजर डालते हैं और कुछ और शेयरों की जरा चर्चा हम करेंगे। निफ्टी है करीब करीब 45 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक की बात करें तो ट्रिपल सेंचुरी लग गई है। 58,800 के ऊपर पहली बार निफ्टी बैंक निकला है और रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ये सस्टेन भी कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू बैंकों का जो खेमा है ना, उससे भी सपोर्ट ठीक ठाक है। जो छोटे मझोले बैंक है वहां भी आप तेजी देखेंगे। यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, वहां पर आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर हैं, 12 में से 11 शेयर मजबूत हैं। फेडरल बैंक चूंकि पिछली जो तेजी थी उसमें इसने अच्छे से लीडरशिप ली थी, ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, लेकिन भाव 236 रुपए के आसपास के फेडरल बैंक के हैं। बाकी सारे के सारे शेयर आज मजबूती के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एचडीएफसी बैंक में मतलब तेजी थोड़ी मामूली है। अगर एचडीएफसी बैंक से भी सपोर्ट आ जाए तो आप ये रंगत थोड़ी और निखरते हुए आप निफ्टी बैंक की देखेंगे। लेकिन एक शेयर आपसे